हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस ऑफ CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एंड दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग्स एग्जाम एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं HPTGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड HPJBT की। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस को। सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, हम बच्चे की ग्रोथ के बारे में समझेंगे, बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे और इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो हम क्या क्या कवर करेंगे दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स क्या है डेवलपमेंट के, डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इनका क्या रोल रहता है डेवलपमेंट में, एंड सम थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरीज। देखिए ये जो थ्योरीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर टीचिंग एग्जाम के लिए। नॉट ओनली हम बात करते हैं TGT PGT लेवल की, बट आप नेट का भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हो जाती है। तो हर लेवल के टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, एरिक्सन्स साइको सोशल स्टेजेस। देखिए ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थ्योरी तो चलो बात की बात है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि नाम इस तरह से पूछे जाते हैं कि वाइगॉट्स्की की जो डेवलपमेंटल थ्योरी है उसका नाम बताइए। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी ये आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़, देखिए हम जो पढ़ेंगे थ्योरीज इसमें फैक्चुअल कम, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या रहता है इनकी एप्लीकेशंस की, कहाँ हम किस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द CTET। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये प्रिपेयर किया गया है TET CTET को मद्देनज़र रखते हुए, और यही जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कमीशन की बात करें तो इसमें भी यही टॉपिक्स आते हैं एंड स्पेशली फॉर एप्लीकेशन बेस्ड। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दैट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एंड वी ऑल नो दैट कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम टीचर सेंटर एजुकेशन टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो बच्चे को मद्देनज़र रखते हुए हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन में जो प्रोग्रेस आया है, प्रगतिशील शिक्षा जो हमारी हुई है उसमें किस किस का रोल है, किन किन एजुकेशनिस्ट का रोल है वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक रहेंगे वो फिलॉसफी का जो पोर्शन है वो उसमें कवर हो जाता है, मतलब फिलॉसफी वाला पोर्शन इस टॉपिक में कवर हो जाता है। टॉपिक में जैसे जॉन डिवे की एजुकेशनल थ्योरी, मारिया मोंटेसरी क्या कहती है एजुकेशन के बारे में, रूसो का क्या रोल है, महात्मा गांधी जी का क्या रोल है, रविंद्रनाथ टैगोर का क्या रोल है। तो हम इनकी जो है थ्योरीज कहो या फिर इनकी हम क्या कह सकते हैं, हम थिंकिंग कह सकते हैं अबाउट एजुकेशन को लेकर, क्योंकि इन्होंने ही जैसे जॉन डिवे को हम मानते हैं फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि इन्होंने इनका क्या रोल रहा है एक एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए बेसिकली। तो ये डिस्कस हम करेंगे। नेक्स्ट इज़ इंटेलिजेंस एंड इट्स थ्योरीज। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर हम बात करें स्पेशली फॉर HP TET के पर्पज से देखें तो बहुत सारी थ्योरीज से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर हम कमीशन की बात कर रहे हैं तो कमीशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इंटेलिजेंस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस करेंगे, ठीक है। देन थ्योरीज देखेंगे, जैसे 1 फैक्टर थ्योरी हो गया, 2 फैक्टर थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी स्टेजेस थ्योरी, SOI थ्योरी, क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरीज। तो ये थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट। असेसमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। आजकल स्कूल्स में CCE लागू किया गया है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किया जाता है बच्चों को असेस करने के लिए। पोर्टफोलियो एक टूल होता है, तो रेटिंग स्केल एक टूल होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे असेसमेंट एंड मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में। देन शिफ्ट होते हैं, नेक्स्ट इज लर्निंग एंड इट्स थ्योरीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। लर्निंग की थ्योरीज देखेंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपने देखा होगा, आपने JBT किया होगा, B.Ed किया होगा, M.Ed किया होगा, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थ्योरीज रहती थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्किनर्स की थ्योरी देखेंगे, वॉटसन की थ्योरीज देखेंगे, बिहेवियरिज्म की थ्योरीज में आती है ये सब थ्योरीज। तो इन सबको हम कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी एंड इट्स थ्योरीज। पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे डिटेल में, जिसमें कि पर्सनैलिटी की थ्योरीज देखेंगे। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइको एनालिसिस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, साइको सेक्चुअल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट में थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मैस्लोज थ्योरी।
मैस्लो की हायरार्की थ्योरी आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्ल रोजर्स का सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखिए, इसमें क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बने हैं, देखे गए हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम क्या था, अब क्या है। मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। लाइक इसमें मैकाले मिनट क्या कहता है, वुड्स डिस्पैच क्या कहता है, सार्जेंट प्लान क्या कहता है, हंटर कमीशन आया था प्री इंडिपेंडेंस में, तो ये डिस्कस करेंगे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे पहले राधाकृष्णन कमीशन ही आता है आपका 1948 में, मुदालियर कमीशन आता है, कोठारी कमीशन आता है, एनपीई बनती है, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनती है। तो ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे एजुकेशन सिस्टम में। फिर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइक यूजीसी, एनसीईआरटी का क्या काम है, एससीईआरटी का क्या काम है, एनसीटीई जो कि टीचर एजुकेशन के लिए है, एसएसए फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, आरटीई, एनसीएफ, इनका क्या रोल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। मतलब ये साइकोलॉजी से थोड़ा हटकर है। साइकोलॉजी में हम बाल विकास के बारे में ही पढ़ेंगे, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बट इसमें हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट NEP 2020, जो कि अभी रिसेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसको तो हम ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जो भी टीचिंग्स एग्जाम आए हैं, चाहे वो नेट लेवल के हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है NEP 2020। चाहे NVS के एग्जाम्स आपने देखे होंगे अभी प्रीवियस ईयर्स के, KVS के एग्जाम्स देखे होंगे, EMRS के एग्जाम्स में बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही प्रोमिनेंट ये टॉपिक रहा है। नेक्स्ट इज़ टीचिंग प्रोसेस, इसमें हम देखेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, एंड द लास्ट वन इज़ डिफरेंट कमीशंस ऑन एजुकेशन। जैसे सबसे पहले कमीशन कौन सा बना था, लाइक कोठारी कमीशन हम देखेंगे, कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन पे कमीशन बना है। इस तरह के कमीशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो हम डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, सो कॉन्टैक्ट दिस नंबर 9459389745। तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, आपका स्टडी मटेरियल जो भी रहेगा वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद स्टेप अप।